हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको इस सेशन में ना एक नया कॉन्सेप्ट या फिर नया अप्रोच सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वाला। अच्छा, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एज के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें दो अप्रोच हम सीखेंगे। ठीक है, उसमें से एक अप्रोच हो सकता है आप लोगों को पता रह सकता है, अगर कोई किसी ने अगर पहले कोई कोर्सेज वगैरह किया होगा, नहीं भी पता लगा सकता, मतलब पता हो सकता है, वो आप सीख लोगे इसमें। लेकिन जो भी है हम यहाँ पे दो अप्रोच सीखेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा 22 जून से नेक्स्ट निम्नोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है, बेसिक प्लस एडवांस। अगर आपको प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा करना है, बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन देना है, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन एज का दो अप्रोच हम सीखेंगे। ठीक है, तो वी विल लर्न टू अप्रोच। तो पहला अप्रोच आता है अप्रोच ए, वो है आपका बेसिक डेस्टिनी अप्रोच। बेसिक डेस्टिनी अप्रोच। दूसरा अप्रोच आता है नंबर साइकिल अप्रोच। नंबर साइकिल अप्रोच। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला है ना, ये थोड़ा सा यूनिक होगा आपके लिए, थोड़ा सा न्यू होगा। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिक डेस्टिनी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो पहला आता है बेसिक डेस्टिनी अप्रोच। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक, अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का, 31 जनवरी 2000। ठीक, अब इसका बेसिक नंबर निकालते हैं। बेसिक नंबर क्या है, ये जो हमारा डेट है, इसको अगर मैं टोटल करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दूँ, वो हमारा बेसिक नंबर है, सबको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3+1 जो कि है 4। तो ये जो है ये हमारा हो गया बेसिक नंबर। चलो अच्छी बात है। इसके बाद है डेस्टिनी नंबर। क्या होगा, जितने भी डिजिट्स है सारे को प्लस कर देंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। तो इसमें डेस्टिनी नंबर क्या होगा, 3+1+1+2। हम जीरो तो नहीं लेते, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो को नहीं लिखा है। तो ये टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये जो 7 आया ये क्या है, हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो ये दो नंबर हमारे मिल गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, मैं कंटिन्यू करने से पहले भी बता देता हूँ, ये जो बेसिक डेस्टिनी अप्रोच है ये नेचर के ऊपर लागू होता है, या फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी पर्सन का, नेचर जो है उसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है ये लागू होगा पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेचर के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, अब समझते हैं कि ये बेसिक डेस्टिनी अप्रोच है क्या। तो उसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो, इंटेंसिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक और डेस्टिनी नंबर का। तो अब यहाँ पे मैटर ये है कि बेसिक डेस्टिनी अप्रोच में ट्रांसफॉर्मेशनल जो पीरियड होता है वो ये बताया गया है इसमें कि अगर किसी भी इंसान का 30 साल उम्र हो गया है, या फिर वो 30 साल का उम्र पार हो चुका है, तो ऐसा माना जाता है ये जो 30 साल का उम्र है ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसमें आपके बेसिक नंबर का जो नेचर, या फिर बेसिक नंबर से रिलेटेड जो भी नेचर रिप्रेजेंट होता है किसी भी बंदे में, और डेस्टिनी नंबर से जो नेचर रिप्रेजेंट होता है किसी बंदे में, उसमें एक इंटेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक पीरियड ऐसा है जहाँ पे बिलो 30 ईयर्स मैं दिखा रहा हूँ, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरे केस में मैं बता रहा हूँ कि 30 ईयर्स, मतलब ये हो चुका है 30 साल। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक नंबर क्या है 4, डेस्टिनी क्या है 7। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बेसिक 4, डेस्टिनी 7। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि होता क्या है इस एज में। देखिए, अगर किसी का बिलो 30 है, 30 साल का उम्र का नीचे उसका एज है, अभी 30 साल अभी हुआ नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें बेसिक नंबर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो इसमें मैं लेता हूँ कि बेसिक नंबर का जो यहाँ पे इंटेंसिटी है लेट से 40% है, और डेस्टिनी नंबर का जो इंटेंसिटी है वो ऑब्वियस सी बात है 60% होगा।
ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक नंबर के ऊपर ध्यान देना आप। बेसिक नंबर को मैंने 40% लिखा है, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब अगर किसी का 30 साल का उम्र से कम उम्र है तो उसका जो बेसिक नंबर होगा उसका नेचर में ज़्यादा आपको उसकी क्वालिटीज़ को, मतलब क्वालिटीज़ का आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, है ना। अच्छा, अब 30 साल जब हो जाता है तो क्या होता है, जब भी बंदे का 30 साल का उम्र क्रॉस हो जाता है, फिर टच हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो बेसिक नंबर का जो क्वालिटीज़ है जो नेचर में एक्सप्रेस हो रहा था 40%, वो कम हो जाता है। लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट से ये 25% हो गया, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो डेस्टिनी नंबर का क्या होगा, 75%। कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या है कि जो 30 साल का उम्र है वो एक ऐसा उम्र है जहाँ पे बेसिक नंबर की जो क्वालिटीज़ है या फिर नेचर है उसमें उसकी इंटेंसिटी में आपको कमी दिखेगा, और जो डेस्टिनी नंबर का जो नेचर में क्वालिटीज़ आपको या फिर जो इंटेंसिटी है 30 साल से जो पहले जितना इंटेंसिटी वो उसमें था, 30 साल जब हो गया उसमें इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट आ गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी उसका 30 साल की उम्र से पहले उसका एज रहेगा तो उसमें बेसिक और डेस्टिनी का ऑलमोस्ट इक्वल आपको मिक्स करके आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा। मतलब बेसिक नंबर का भी उसमें अच्छा खासा इंटेलिजेंस दिखेगा नेचर में। लेकिन जब भी वो 30 टच हो जाएगा या फिर 30 के जस्ट 30 पार हो जाएगा तो उसमें डेस्टिनी नंबर की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा दिखेगा, बेसिक नंबर की क्वालिटीज आपको थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा। अब इसमें थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लेट्स अज्यूम कि किसी का बेसिक जो है वो 2 है और डेस्टिनी जो है वो 1 है। अब मान लीजिए जब उसका 30 साल का उम्र का उसका कम उम्र था तो उसमें होगा क्या, आपको ये दिखेगा कि बंदा कितना इमोशनल है, कितना डरपोक है, कितना नर्वस रहता है, कितना केयरिंग है, ये आपको बहुत दिखेगा बंदे में। लेकिन जब भी 30 आ जाएगा फिर 30 पार हो जाएगा तो उसमें डेस्टिनी नंबर का जो क्वालिटीज़ है जो कि 1 का क्वालिटीज़ होगा उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे जो बेसिक नंबर जो कि 2 है उसमें कमी नज़र आ जाएगी इंटेंसिटी में। तो होगा क्या, आपको सडन एक चेंज दिखेगा कि बंदा जितना इमोशनल पहले था उतना ज़्यादा अभी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा साहसी बन गया है, सीरियस बन गया है, रिस्पॉन्सिबल बन गया है, केयरिंग थोड़ा सा कम हो चुका है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यह आपको 30 साल की उम्र में दिखेगा, और ये यूनिवर्सल है, सब में होगा बेसिक डेस्टिनी के अनुसार, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ना मिसकंसेप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि 30 साल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जब पढ़ाते हैं तो होता क्या है, बहुत लोग इस चीज़ को गलत तरीके से समझाते हैं या फिर समझते हैं। कैसे, वो लोग ये समझते हैं कि डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है 30 साल के बाद, जो कि एकदम गलत है। एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट ये पहले भी होता है, मतलब ये पहले से ही एक्टिवेटेड है। आपको अगर दिखेगा यहाँ पे मैंने 60% लिखा है, ये पहले से ही जन्म से ही एक्टिवेटेड है। फर्क इतना है कि जब 30 साल आ जाएगा तो इसके इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट आ जाएगी, तो ये चीज ज्यादा आपको दिखेगा। ये है एक्टिवेटेड है पहले से, ये जो वर्ड एक्टिवेशन है ये गलत है, इसमें इंटेंसिटी बढ़ता है आफ्टर 30 या फिर एट 30। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, यहां पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, यहां पे मैंने बिफोर या फिर बिलो 30 और एट द एज ऑफ 30 दोनों केस में ही डेस्टिनी का परसेंटेज बेसिक से हमेशा मैंने ज़्यादा दिखाया है। तो इसका मतलब ये भी है कि डेस्टिनी नंबर का जो नेचर में इंटेंसिटी दिखेगा, जो नंबर का एक्सप्रेशन नेचर में दिखेगा, वो हमेशा से ही ज़्यादा ही दिखेगा एज कंपेयर टू बेसिक, ठीक है। फर्क इतना है उसमें जो दोनों के बीच में जो गैप था, जो कि यहाँ पे 20% का गैप था, यहाँ पे वो गैप सिर्फ इंक्रीज हुआ है, दैट्स इट। बट डेस्टिनी नंबर का इंटेंसिटी ज़्यादा ही रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक्टिवेशन नहीं होता, एक्टिवेटेड पहले से ही होता है,
सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ जाता है आफ्टर 30 या फिर एट द एज ऑफ 30। ठीक, अब यहाँ पे इसीलिए आपको दिखेगा कि अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अलग है या फिर थोड़ा सा हट के, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर किसी का 30 साल से पहले शादी हो गया, किसी का 30 साल आते आते उसकी शादी होगी, है ना, या फिर उसने 30 साल से पहले कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या, तो एक हो सकता है कि बिफोर 30 ईयर्स दो चीज़ हो सकता है, या तो उसका मैरिज हो गया या फिर उसने इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने बिजनेस लिखा है, नॉट जॉब, जॉब नहीं, बिजनेस में यह लागू होगा। दूसरा, यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी काम नहीं होगा, मतलब फ्रीलांसिंग भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक, मतलब प्रॉपर बिजनेस ही होना चाहिए। और ये बिजनेस कैसे होगा कि मतलब वो फुल फ्लेजेड बिजनेस में घुस गया है, ऐसा नहीं है कि जॉब का ट्राई कर रहा है, जब तक नहीं मिल रहा वो बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं। वो प्रॉपरली सोच चुका है कि मैं बिजनेस ही करूंगा, और 30 से पहले उसने स्टार्ट भी कर दिया। तो अगर ये दो सिनेरियो में से कोई भी एक सिनेरियो आ रहा है 30 साल से पहले ही, कोई भी एज में, तो ये जो फेज मैंने बताया जो कि 30 साल में होता है, ये उससे पहले दिख जाएगा। मतलब ये जो रेस्टी नंबर का जो इंटेंसिटी है, जो यूनिवर्सली और नेचुरली बाय डिफॉल्ट 30 साल की उम्र में होता था या फिर होता है, वो चीज़ अगर 30 साल से पहले किसी का शादी हो जाता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो आपको वो पर्टिकुलर डेस्टी नंबर में जो नेचर का इंटेंसिटी की इंक्रीमेंट है, वो इस पर्टिकुलर मैरिज एज या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस का जो एज रहेगा, जिस एज में उसने स्टार्ट किया है, वो एज से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए 30 साल की उम्र की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का 30 से पहले, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैरिज 25 ईयर्स ऑफ एज में हो चुका है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो पीरियड मैंने दिखाया, ये इस एज में ही आपको दिखेगा। उसके लिए 30 साल नहीं जाना है आपको। या फिर अगर किसी ने 25 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया है, तब भी आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको ये बिजनेस वाले एज से ही दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशनल एज, जो कि बेसिक डेस्टिनी अप्रोच से हमने देखना है। और ये किस चीज के ऊपर लागू होगा, नेचर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई इवेंट की बात नहीं है कि आपका इस साल 30 साल हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। वो तो अलग चीज हो गया, वो दशा से देखना है। लेकिन ये यूनिवर्सल बाय डिफॉल्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको नेचर में एक शिफ्ट दिखेगा बेसिक से डेस्टिनी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक डेस्टिनी अप्रोच। अब दूसरा जो अप्रोच है वो है नंबर साइकिल अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर साइकिल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू लगेगा। तो नंबर साइकिल अप्रोच, अब ये क्या है भला, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया गया है कि कुछ सर्टेन एज हमारे जीवन में, हमारे पूरे लाइफ स्पैन में जितना टाइम तक हम जीते हैं, हमारे कुछ ऐसे एज के साइकिल आते हैं जिसमें हमारे जीवन में कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है। एक अजीब ही चेंज, एक अजीब ही ट्रांसफॉर्मेशन, एक अजीब ही ट्रांजिशन पीरियड। तो वो एज हम निकाल सकते हैं, और ये भी यूनिवर्सल है। ये सबके जीवन में उसी एज के आसपास आके कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज देखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर साइकिल अप्रोच में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक ट्रांजिशन आपको दिखेगा एट कोई सर्टेन एज में। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है।
तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड्स हैं ये आता है थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7. दिस इज इंपॉर्टेंट. कहने का मतलब क्या है, लेट्स डू इट. तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये 7 की जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये जो 7, 14, 21, 28, 35, 42 ये जो आए हैं ये क्या है, ये एज है. कहने का मतलब ये है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसमें जो भी नंबर्स आपके पास आएंगे इसी एज के आसपास प्लस माइनस हो सकता है. आपके जीवन में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक इवेंट, ड्रास्टिक ट्रांजिशन एक पीरियड आएगा. 7 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 21 की उम्र में, 28 की उम्र में, 35 की उम्र में, 42, 49, 56, 63 ऐसे करते हुए आप इस चीज़ को अप्लाई करो. आप सोचिए, अगर जो भी आपका एज है आप सोचो, जैसे मान लो आपका अगर 56 ईयर्स ऑफ एज है तो आप ये सोचो कि 49 या फिर 42 में या फिर 35 में या फिर 28 में, 21 में आपके जीवन में क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ था जो ट्रांजिशन ऐसा आपके जीवन में लाया था, या फिर कुछ ना कुछ ड्रामेटिक ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ था. ये आप सोचिए तो आपको समझ में आएगा. कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपके जीवन में जो आपको याद रहेगा. ये एक्यूरेट 14, मतलब अगर मैं 49 बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि 49 ही हो, प्लस माइनस हो सकता है 1 साल या 2 साल, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल. लेकिन इसी एज के आसपास में आप देखोगे कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज आपको फील होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर साइकिल अप्रोच ऑफ दिस ट्रांजिशन पीरियड. तो हमारे पास ये 2 अप्रोच होते हैं जिससे हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा पीरियड हमारे जीवन में है जिसमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शिफ्ट होता है, चाहे वो नेचर में हो चाहे वो कुछ इवेंट में हो. जो बेसिक डेस्टिनी अप्रोच है इसमें नेचर में आपको शिफ्ट दिखेगा, और जो नंबर साइकिल अप्रोच है इसमें आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ ड्रास्टिक इवेंट के कारण. ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए. थैंक यू सो मच.